तो ये कि अवेयरनेस है जो आप कर रही हैं, ये एक बड़ा काम है आपके इंस्टीट्यूशन का कि हम कॉमन मैन तक ये बता रहे हैं कि मरूसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मरूसी बीमारियां वो होती जेनेटिक्स से जिनका बहुत पहले पता लगाया जा सकता है। इवन बिफोर बर्थ अगर दोनों पेरेंट्स में कोई डिफेक्ट्स हैं तो चांसेस हैं कि बच्चों में जाएंगे। कज़न मैरिजेस सर्टनली, जो आपने अच्छी बातें उसकी एलेबोरेट की हूँ, बिल्कुल सब एग्रीड हैं कि हर बंदा अपने नज़दीक तरीन बंदे को नियर वन डियर वन, कज़न्स हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी होती है। जिन्होंने किया है उन्होंने बड़ा नेक काम किया है एंड कीप इट अप। लेकिन अगर किसी फैमिली में या बहुत सारी फैमिलीज़ में, हमारे तो पिछले बहुत साल एक्सपीरियंस में, आई हैव बीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एट सर्विसेज जिन्ना, तो इन अस्पतालों में मोस्टली वो लोग आते हैं कि बार बार कज़न मैरिज, एक ही नस्ल दर नस्ल, और कोई बुराई नहीं है। कज़न मैरिजेस बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैरिज बहुत खूबसूरत है। नज़दीक तरीन बंदा जिसको आप जानते हैं उससे मैरिज करना बहुत ही अच्छी बात, जिसको आप जानते हैं उसके स्वभाव का, उसकी आदत का, उसकी हर चीज़ को। लेकिन हम जो आज जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं ये साइंटिफिक है, ये 2 + 2 = 4 है। इसमें कोई भी आपको बरहक चीज़ है कि एक ख़ानदान में बार बार ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, एक ख़ानदान में बार बार डेफ पैदा हो रहे हैं, थैलासीमिया पैदा हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोर देन 6,000 से ज़्यादा जेनेटिक्स के डिसऑर्डर अब तक साइंस में नोन है। 500 से बीमारियां ज़्यादा का पता है, और इनमें से मेजॉरिटी मिसफिज़ा उनको होती है दर नस्ल उन्होंने स्क्रीनिंग भी नहीं कराई और वैसे ही शादी करते गए। ये लेमैनशिप, ये ब्लाइंडनेस, ये अंधा सौदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप कहने को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कज़न मैरिजेस में शादी करनी है तो वो जो टेस्ट वगैरह हैं जिससे पता चल जाता है कि इनके अंदर कोई मसला है या फिर लड़की में लड़के में, तो वो पहले एड्रेस हो जाए। टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप कज़न मैरिजेस करना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही। अगर ऑलरेडी फैमिलीज़ में पिछले काफ़ी नस्लों तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो परहैप्स आपको कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा है कि अगर आप ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें थैलासीमिया है। अब थैलासीमिया मेजर वाला पेशेंट आम तौर पे चंद साल में दुनिया में से चला जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला चला जाता है, लेकिन वो जाता ही नहीं है। पूरे घर की जितनी इकोनॉमी है वो भी साथ वाश कर जाता है। अस्पतालों में इतनी महंगी दवाइयाँ, इतने महंगा ब्लड बार बार लगना, और पेरेंट्स कोई और नहीं कर पाते। ज़ाहिर अपनी औलाद, अपना हार्ट और सोल होती है, उसके साथ आप ज़िंदा होते हैं, उसकी हर फीलिंग के साथ आप ज़िंदा हैं, तो उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत सारे टेस्ट मेडिकल में अवेलेबल हैं। प्लीज़ इसको साइंटिफिकली लें। अब बीमारियां देखें कि मैं चंद एक जो बहुत कॉमन आपको नोन है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है। हमारे पास तकरीबन 2 पेशेंट डेली आते हैं जो कज़न दर कज़न शादी हुई, ऑलरेडी 2-3 बंदों में डेफनेस थी, अब वो सुन भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा। जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। सेम इज़ ट्रू फॉर मैनी डिजीज़ ऑफ आई। अब जो बच्चा देख नहीं सकता वो माशरे के लिए तो कबूल नहीं है, वो फैमिली के लिए तो है वो, लेकिन वो फैमिली के लिए अब एक पूरा का पूरा एक बंदोबस्त है उसकी इकॉनमी के लिए। ये वो चीज़ें थी जो टोटली अवॉइडेबल थी। ये आज की साइंस में बिफोर मैरिज ब्लड के टेस्ट मदर के फादर के करवा लिए जाएं। जहां हम शादियों पे इतनी फायरिंग माशाल्लाह करते हैं, शादियों पे इतना अंधाधुंध खर्च करते हैं, इससे ज़्यादा कहीं हार्मनी टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, छोटे छोटे ब्लड के टेस्ट एग्जैक्टली नरेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि इन पेरेंट्स में कैरियर हैं। अब हम जेनेटिक्स पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद में पहले, क्योंकि इसमें फिर ये भी एड्रेस करवाना चाहूँगी, ऑर्डर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा थैलासीमिया पाकिस्तान में बहुत आम है, उसके बाद सिकल सेल है। इन दोनों में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आगे जाके होंगे, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं जो मेडिकल का वर्ड है। इसका मतलब ये कि अगर कैरियर हैं पेरेंट्स, एक कैरियर है तो चांसेस कम है दूसरे में। अगर दोनों कैरियर हैं तो आगे बच्चों में होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उस सूरत में तो 100% अवॉइड ही करना चाहिए,
क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत सारे मसाइल इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, ये मस्ट है कि ये जो है ट्रैवल करेगा इस तरह से इनहेरिटेड आगे जाएगा? या ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि अगर दोनों पेरेंट्स में है तो आगे औलाद में होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, एटलीस्ट 50% तक भी हो सकता है, 1/4 to 50% हो सकता है, 25 to 50%। अब ये बहुत ज़्यादा है और अनलकीली पहला ही बच्चा आए और उसमें ये प्रॉब्लम पाया गया तो पेरेंट्स की तो सारा हनीमून बाद में डिस्टॉर्ट हो गया एयर में। तो इसलिए पहले निप द ईवल इन द बड, पहले छोटा सा टेस्ट, एक सिंगल पेनी, प्रिवेंशन इज़ द मदर ऑफ क्योर। पहले ये कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आपने अक्सर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट देखे हैं, और सबसे सीरियस है आई की और हीयरिंग की। अगर हीयरिंग एबनॉर्मल होगी तो आजकल जो मसला का हल तो हो जाता है, कोक्लियर इम्प्लांट आप सुनेंगे कि टोटल डेफ है, ईयर बन ही नहीं सका अंदर से, इम्प्लांट तो लग जाएगा, बट दैट्स अ मिलियंस एंड मिलियंस विल बी रिक्वायर्ड। वो कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में इतना स्पॉन्सर नहीं कर सकती कि हर बच्चे को इम्प्लांट भी लग जाए। इलाज तो है, लेकिन एक इम्प्लांट अब 30-35 लाख का लगेगा, जिसका कभी भी इंसानी नॉर्मल कान का निमल बदल नहीं हो सकता। इसलिए सर्टनली आज के दिन हमें अपनी नॉर्मल चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना है। कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसका बहुत इजी चांस है कि छोटे छोटे टेस्ट जो मेडिकल के हैं, वो ब्लड के हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हार्मनी टेस्ट है, मदर का अल्ट्रासाउंड है। अब देखें कि मदरहुड में पहले वीक से लेके 6 वीक्स तक आजकल बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। मगर क्या ये जो हम इस्लामी इजाज़त की बात करते हैं, क्योंकि हम इस्लाम तो आपको पता है इस चीज़ की इजाज़त भी देता है, तो कि कज़न मैरिजेस जो हैं कि ये फ़ायदेमंद और महफूज हैं? कज़न मैरिजेस 100% महबूब है, बेहतरीन है, और इसमें कोई भी, लेकिन उन फैमिलीज़ में जहाँ पे सीरियस इश्यूज़ आएंगे, जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं, ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, बार बार हीयरिंग का, वहाँ पे ऑलमोस्ट अवॉइड करना चाहिए। वो तो एक जानते बूझते भी आप 440 वोल्ट को हाथ लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट को अच्छा नहीं होगा। नॉर्मल जहाँ पे बिल्कुल हेल्दी है, वेल्दी है, हर चीज़, कोई डिज़ीज़ ऑलरेडी फैमिलीज़ में 1-2 जनरेशन में नहीं है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्लस्टरिंग ऑफ जीन, वर्ड है क्लस्टरिंग, एक ही जगह शादी करने से चांसेस हैं कि बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। इसलिए बार बार नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिजेस करने के नुकसानात हज़ारों हैं, ये तो स्टडीज़ ने प्रूव किया है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो इस्लामिक रिलेटेड हैं, जैसे मिस्र की है, सब ने कहा है कि जहाँ पे बीमारियाँ आम हों जिन फैमिलीज़ में, वहाँ पे इसको अवॉइड किया जाए। अब आज का टॉपिक मेनली है जेनेटिक्स, कि हमने जेनेटिक्स दुनिया की एक टोटली रोशन ख्वाब भी है, रोशन हकीकत भी है, कि इससे हम बीमारियों से बच भी सकते हैं, बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक्स। एक तो और भी है ना, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से भी बच्चों में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें बीमारियां निकल आती हैं। वाई? बिकॉज अब अगर हम इसको रीज़न दे के भाई ये ठीक है, कज़न मैरिजेस की वजह से इनके अंदर ये डिज़ीज़ हुई है, ये बच्चों में बीमारी पैदा हुई, अब दोनों मियाँ भी ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं है, बाज़ औक़ात बच्चों में फिर भी आ जाती है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़, कैरियर का मतलब है कि वन कैरीज बट डजंट हैव एनी डिजीज़, उसको बिल्कुल 100% नॉर्मल बंदा है, लेकिन उसके जेनेटिक्स मेकअप में वो डिफेक्ट मौजूद है, क्योंकि हमारे हर चीज़ की 2-2 कॉपियाँ रखी